तुम लोग 5 में हो। 5 में हिंदी में दूसरा पाठ में क्या है? कहानी है या कविता? सो पहले बताओ। कहानी है। कहानी का नाम क्या है? टिप टिप्पा। टिप टिप्पा समझते हो? टिप टिप्पा पानी जो टपकता है ऊपर से, जब वर्षा होती है ना तो छत जिसका टूटा हुआ फूटा रहता है तो ऊपर से पानी टिप 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 करते रहता है। आवाज़ सुनते हो ना टिप टिप का, उसी को बोला जाता है टिप टिप्पा। क्या बोला जाता है? उसका नाम क्या है? टिप टिप्पा। तो एक झोपड़ी में एक दादी रहती थी। एक टूटा फूटा झोपड़ी में दादी और दादी के साथ एक पोता रहता था। कौन रहता था? उसका पोता। पोता का आदत था रोज अपने दादी से कहानियाँ सुनता था और तब जाके वह सोता था। तो एक रात बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। पूरा गांव है ना, बारिश से लोग परेशान थे। उस दिन बच्चा जब गया दादी के गोद में सोने के लिए, बोला दादी कहानी सुनाओ, तो दादी पानी जो है ना तो टिप 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 करके छत से चू रहा था। ध्यान दो, सुनो। तो दादी बोली किससे? बच्चा से, अपने पोता से, जे क्या कहानी सुनाए। देखो टिप टिप्पा से जान बचे तब ना। अगर वर्षा होता है तो लोग कहाँ छुपता है? घर में। तेज धूप से कहाँ छुपता है? घर में। लेकिन घर में ही अगर बारिश होता है तो रात के समय, वो भी रात के समय में लोग कहाँ जाएगा? बाहर भी बारिश और घर में भी टप टिप 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 छत चू रहा है तो कहाँ जाता? कोई कहाँ जाएगा? तो दादी जब कहानी बोली क्या सुना है बचवा, ये टिप टिप्पा से जान बचेगा तब ना। अब यहाँ हुआ क्या देखो, दादी घर में बात कर रही है, पानी जो टिप टिप करके चूता है उसके बारे में। लेकिन ठीक बारिश से बचने के लिए एक बाघ जो है कहाँ छिपा हुआ था? कहाँ छिपा हुआ था? घर के पिछवाड़े में। कहाँ छिपा था? बैठा हुआ था। वो भी बारिश से ही बचने के लिए, लेकिन सुन लिया। वो भी सुन रहा था किसके बात? दादी और पोता में जो बातें हो रही थी वह सुन रहा था। जब दादी बोली टिप टिप्पा से जान बचे तब ना कहानी सुनाएंगे। कोमल, इसीलिए तुम कमज़ोर हो। खांसी होता है तो खांसी करो ना। मुंह रुमाल लेकर क्यों नहीं आते? मुंह पर रुमाल रख के खांसी करो। पोता जो था बोला दादी से, दादी ये टिप टिप्पा होता कौन है? तो इशारे से बताई, ये पानी जो टपक रहा है सो। तो इसका सिर्फ इशारे से, तो इशारे से बताई तो घर में जो रहेगा वही ना देखेगा, वही ना समझेगा। लेकिन बाघ तो नहीं देख रहा है दादी का इशारा। बाघ क्या? तो ये बच्चा बोलता है क्या? टिप टिप्पा बाघ से भी बड़ा होता है। बच्चा क्या बोला? दादी के पोता क्या बोला? दादी टिप टिप्पा जो है से बाघ से भी बड़ा होता है। तो दादी बोली हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिप टिप्पा के डर। वो क्यों ऐसा बोली? क्योंकि आज रात का समय है, अभी बाहर बारिश हो रही है। बाहर न शेर बाघ का डर होता है, लेकिन बाहर तो अभी है नहीं। हम कहाँ हैं? घर में। घर में टिप टिप्पा जो है, वर्षा जो है हमें परेशान कर रहा है, तो हमें तो इसका ही डर है। तो बोली दादी न बघवा के डर न शेरवा के डर, डर तो डर टिप टिप्पा के डर। अब ये कौन सुन लिया? से बाघ। कौन सुन लिया? बाघ। वो बाघ डर के मारे वहाँ से भाग गया। अरे बाप रे बाप, लगता है इस रूम में ना या रूम में या इसके आसपास जो है हमसे भी कोई बड़ा है। वह डर के मारे जा कर के एक तालाब के, नदी नहीं था, एक छोटा सा तालाब में था, चारों तरफ झाड़ी, बीच में पानी है, चारों तरफ झाड़ी था, उस झाड़ी में जाके छिप गया। अब देखो उसी गांव में एक भोला नाम का लड़का रहता था। एक भोला नाम का एक व्यक्ति था। उस दिन में उसका गधा खो गया। खो गया का अर्थ क्या होता है? हेरा गया, कहीं भाग गया था। और उसी गांव में एक पंडित भी रहते थे। गांव में कई लोग रहते हैं ना,
पंडित रहते हैं, दुकानदार रहता है, बढ़ई रहता है, बाली रहता है, कितना दिन बताए हुए हैं। तो उसी गांव में एक पंडित भी रहते थे, वो ये नाम को उच्चारण करते थे, नाम का उच्चारते थे। यानी किसी का कोई सामान चोरी हो जाता था ना, तो वह पंडित के पास जाता था, अब बोलता था पंडित जी आप बताइए जो मेरा सामान चोरी हो गया है, कौन लिया है। तो मंत्र उन्त्र जानते थे, अपना वह नाम क्या करते थे, नाम को है ना निकाल देते थे, फलाना लिया या वहाँ गया। इसको विश्वास हो गया भोला को, उसकी पत्नी को, जो अब जो है ना सारा दिन खोज लिए हैं, नहीं मिला। अब जाते हैं पंडित जी के पास। जब पंडित जी के पास गया तो पूरे गांव तो बारिश से परेशान था, पंडित जी भी परेशान थे। भोला किससे परेशान था? गधा से, क्योंकि गधा खो गया था उसका। दादी परेशान थी टिपटिप्पा से, टपकते हुए पानी से। अब पंडित जी किससे परेशान थे? पानी उनके घर में उपच रहे थे, उलीच रहे थे। उनके घर में इतना ना पानी था जो वे उपचते परेशान थे। उसी बीच में जाकर के भोला उनसे बोला, पंडित जी मेरा गधा खो गया है, आप मेरे गधे को है ना थोड़ा देखिए, क्या कहते हैं किताब जो उचारते हैं उसमें उचार कर देखिए जो मेरा गधा कहाँ खो गया है, कहाँ चला गया है या कोई ले लिया है। तो उस समय पानी उलीचते पंडित जी परेशान थे। पंडित जी ने कहा किससे? भोला से। किसे कहा? भोला से। जाओ कहीं गढ़ाई माने बहुत गहरा पोखर। गढ़ाई पोखर माने क्या हुआ? बहुत गहरा पोखर में ज़्यादा पानी रहता है ना। तो बोले जाओ कहीं गढ़ाई पोखर में खोजो, है ना, अभी हमारे पास समय नहीं है। बेचारा पंडित जी का बात मान लिया, भोला पंडित जी का बात मान लिया और गया गढ़ई पोखर। और गढ़इये पोखर के झाड़ी में कौन छुपा था? रात का समय था। रात के समय में, बारिश के समय में पूरा अंधेरा रहता है ना। वह अंधेरे में क्या किया? बाघ को ही गधा समझ करके पकड़ के ले आया और ध्यान से भी नहीं देखा ये बाघ है, शेर है, हिरन है, गधा है, क्या है। सिर्फ अपना गधा समझ करके उसको पकड़ के ले आया और खुट्टे से, जिस खुट्टे में गधा को बांध के रखता था उसमें बांध दिया और जाके बेचारा सो गया। जब सुबह हुआ तो गांव के लोग, अगल बगल के लोग उठ के खड़े जब आए देखने के लिए बाहर में, अरे ये तो भोला के दरवाजे पर गधा के जगह पर कौन बंधा हुआ है? बाघ बंधा हुआ है। देख करके सब कि आंखें खुली की खुली रह गई, यानी आश्चर्यचकित रह गए सब। अरे ये भोला क्या किया? बाघ को जो जाओगे तुम लोग पकड़ने के लिए, बाघ क्या करेगा तुम लोग को बताओ? खा जाएगा ना। वो आदमी को खाता है ना, मांसाहारी है ना, वो छोटे छोटे जीव जंतु को, और बड़े आदमी भी रहता है उसको पकड़ के वह खा जाता है। उसको देख करके सब आश्चर्यचकित रह गए। अब बाघ बेचारा किससे डर गया था? बाघ किससे डर गया था? टिपटिप्पा से डर गया था। आया कहानी समझ में? गुड़िया तुमको आया किताब पढ़ने? कोमल पढ़ लेती हो? तुमको तो आता है, पढ़ लेते हो? तुम नहीं आया तुमको पढ़ने? मात्रा आ गया पूरा? तो जल्दी सीखो, किताब पढ़ना सिखाएंगे, जल्दी सीखो। बोलो वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, हम सब एक हैं। अब देखो चाचा का बेटा है, अब ये लो रास्ता में है, नहीं आ रहा। कहाँ पर है? सेंटर नहीं है। सेंटर क्या है? इधर नहीं है दुकान, वहाँ से छोड़ दे। किसका लड़का है? मुरारी चाचा का। अकेले? हाँ अकेले वहाँ पर? एक मर्दावा का क्या से दावे, हमें दावे में तुम्हारा ज्योति उसका। कौन था वो? घर है उसके। देखो तो शुभम, तू पहचानते हो? देखो तो, लेके आओ उसको।